वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी क्लास में पाठ 11 वाच्य पढ़ने वाले हैं। बेटा सबसे पहले वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है जिस विषय पर हम बोलने वाले होते हैं वो कहलाता है हमारा वाच्य। तो वाच्य यानी बोलने का विषय, यानी जिस विषय पर हम बोलते हैं वो कहलाता है हमारा वाच्य। जो वाच्य होता है वो 3 प्रकार का होता है: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य क्या होता है? जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें काम को जो करता है उसकी प्रधानता होती है और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देन कर्मवाच्य जो होता है वहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और यहाँ पर केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। देन इसके बाद है भाववाच्य, कर्ता और कर्म। यहाँ पर हमने पढ़ा कृत और कर्म इन दोनों के अनुसार न होकर यहाँ पर ये जो वाच्य होते हैं, जो बोलने का विषय होता है वो स्वतंत्र होता है और यहाँ पर केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने पढ़ा कि कृतवाच्य जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है और भाववाच्य में ये स्वतंत्र होते हैं जहाँ पर हम मन के भावों को उच्चारित करते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर को बुक के द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी व्याकरण में क्रिया का जो विधान होता है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का विधान करता है या नहीं उसे वाच्य कहते हैं। यानी जिससे हम पता लगा सके कि वाक्य में कर्ता क्रिया का विधान यानी करता है या नहीं उसे हम वाक्य कहेंगे। क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव हो सकते हैं। जो वाक्य होता है, वाच्य जो है वो 3 प्रकार के हैं: कृत, कर्म और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्रिया का विधान कर्ता होता है, अर्थात कर्ता होगा, इस क्रिया भी उसी के अनुसार होगी। जैसे बच्चा पढ़ता है, इस कृतवाच्य में जो क्रिया है वो उसके कर्ता के अनुसार बदलती रहती है और इस कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है। अब कर्मवाच्य का वाच्य बिंदु कर्म होता है, इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया कौन कर रहा है ये कोई इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा कि वास्तव में क्रिया जो कर्म है वो किसके द्वारा हो रहा है। अब है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप में रहती है। वाक्य रचना में कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और वाक्य रचना की दृष्टि से कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर नहीं होता है और इसकी क्रिया सदा अन्य पुरुष के रूप में यानी पुल्लिंग एकवचन में होती है। जैसे चलो सोया जाए, उसने उसे हंसा गया, रोया गया, उससे चढ़ा नहीं जाता। ठीक है। तो इस तरह आज हमने पढ़ा कि वाच्य क्या है और वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं। ओके, थैंक यू।